हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत शेखर वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल ऑफ अड्डा 247। तो इससे पहले एक सेशन मैंने लिया था और उस सेशन में आपको पीजीसीएल की पूरी रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी थी। अगर वो सेशन आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर से जाके चैनल को विजिट करके उस सेशन को जरूर देख लें और पूरी तरीके से वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया। और उस सेशन में मैंने अपनी तरफ से ये भी बोला था कि आपकी कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करेगी अड्डा 24/7 की टीम। तो इसकी बजाय कि मैं वहां पर कमेंट्स में रिप्लाई करूं, मैंने जो भी सारी क्वेरीज हैं उन सारी क्वेरीज को यहां पर इस सेशन में आकर के रिप्लाई करने का सोचा है। तो मैं जो जो भी जनरल क्वेरीज हैं हर एक का क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, लेकिन हाँ, जो जनरल क्वेश्चन सभी के रिपीटेड मोड में भी नजर आए हैं तो उन सारे क्वेश्चंस को यहां पर रिप्लाई करने वाला हूं। और ऑब्वियसली इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई डाउट अभी तक आपके माइंड में नहीं आया हो तो इस सेशन में जो वो क्वेरी है उस क्वेरी को देख करके वो डाउट भी आपके माइंड में आ जाए तो वो डाउट भी साथ के साथ लगे हाथों क्लियर हो जाए। तो सेशन को जरूर से लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर भी कर देना। तो मैं जिस सेशन की बात कर रहा था वो सेशन ये 2 दिन पहले ही चैनल पर मैंने लिया था, जैसे रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई थी पीजीसीएल का। 1 सितंबर से जो है डेट इसका स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 29 सितंबर है। तो मैंने सारा सब कुछ वहाँ पे कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस, वर्क प्रोफाइल, सैलरी स्ट्रक्चर्स क्या रहने वाला है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दिए। तो उस वीडियो को जरूर से आप लोग देख लें। चलो उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे नजर आ रहा है, क्या पीजीसीएल डीटी में पोस्ट प्रेफरेंस रीजन में ही एग्जाम कंडक्ट होगा या पोस्ट प्रेफरेंस रीजन और एग्जाम सेंटर रीजन अलग अलग होता है? हालांकि इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है। तो एक बार पहले तो मैं यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर टोटल रीजन्स की बात करें तो ये डिफरेंट रीजन्स हैं। इन डिफरेंट रीजन्स के साथ साथ मेंशन भी है कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ रीजन 1 में कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में कौन कौन से पार्ट जो है इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो जो एग्जाम का फॉर्म फिल करना है आपको सोच समझ के फिल करना है। आप किस रीजन में फॉर्म फिल करेंगे उसी रीजन में आपको एग्जाम सेंटर भी आएगा, वहीं पर आपको पेपर अटेम्प्ट करने भी जाना होगा। डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लिए जो एग्जाम सेंटर्स हैं कौन कौन से रहेंगे वो भी डिटेल नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। ठीक है, तो एग्जाम वहीं पर होना होगा। दूसरी बात एक यहां पर इंपॉर्टेंट ये और है कि उसी रीजन में आपको फिर सर्विस भी जो है उसी रीजन में मिलेगी, क्योंकि ये रीजन वाइज जो है एग्जाम के लिए जो है वैकेंसीज हैं। तो रीजन वाइज ही आपका जिस भी रीजन में आप फिल करते हैं वहीं पर आपकी वैकेंसी जो है फिल होगी, आप वहीं पर पोस्टेड होंगे और वहीं पर आपको सर्व करना होगा। चलिए, ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर नजर आ रहा है दैट इज 7.5 सीजीपीए परसेंटेज में कितना होगा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में? ये क्वेश्चन इसलिए रेज हो रहा होगा, मैं आप लोग को बताता चलो। यहाँ पर मिनिमम जो है मार्क्स जो परसेंटेज क्राइटेरिया वो 70% बताया गया है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना जनरल कैंडिडेट्स के लिए और अदर कैटेगरी वाइज क्या छूट है वो भी अभी मैं सेशन में बताऊंगा। तो यहां पर इनका क्वेश्चन है कि 7.5 सीजीपीए में क्या होगा। तो जो लोग भी जिस भी यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना डिप्लोमा किया है तो वहां पर अगर सीजीपीए सिस्टम चलता है तो हमेशा उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन का फॉर्मूला जरूर होगा। तो आप अपना उस यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट होता है, कुछ जगह पर ऐसा होता है जितनी भी सीजीपीए है उसका 9.5 मल्टीपल कर लो, इतना परसेंटेज मल्टीपल परसेंटेज हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 करके, है ना। लाइक अगर किसी के 90% है 9 सीजीपीए सॉरी, उसका 9.5 कर लो और फिर परसेंटेज में बता दो उसको इतना परसेंटेज होगा। तो आपको ये चेक कर लेना है कि आपकी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है, वहां पर फॉर्मूला वेबसाइट पर मेंशन होगा। और आगे जाके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपका फाइनल रिटर्न एग्जाम हो जाएगा तो वो आपसे मांगा भी जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, वो आपसे मांगा भी जाएगा। चले नेक्स्ट, 2 ईयर डिप्लोमा वैलिड है क्या? तो मैं आपको बताता चलूं यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैसे मैंने इस सेशन में बताया भी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पर 3 इयर्स का डिप्लोमा एलिजिबल है। तो जिन लोगों ने भी लेटरल एंट्री किया, ये क्वेश्चन भी रेज हो रहा था लेटरल एंट्री वालों का, जिन्होंने 2 इयर्स का डिप्लोमा किया है लेटरल एंट्री से, तो जैसा नोटिफिकेशन में मेंशन है कि 3 ईयर डिप्लोमा, तो उस हिसाब से तो यहाँ पर ये लगता है कि 3 इयर्स का ही डिप्लोमा होना चाहिए, वो यहाँ पर एलिजिबल होगा। ठीक है, चलिए
अप्रेंटिसशिप पीजीसीएल में हो, इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, इसका कोई फ़ायदा मिलेगा क्या? आपने कहीं से भी अप्रेंटिसशिप की कर रखी हो या नहीं कर रखी हो, इसका कोई फ़ायदा कोई नुकसान यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है कि इंटरव्यू में आपके इन एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं इनका अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस दी जाए। यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, रिटन एग्ज़ाम क्लियर करो और उसके बाद वो एग्ज़ाम क्लियर है तो आपने कहाँ से अप्रेंटिसशिप की हुई है नहीं की हुई है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, ये जॉब परमानेंट है क्या? हाँ पुष्पेंद्र भाई, ये जॉब परमानेंट है। बाकी लोग के लिए बता दूं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब है। यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनी के नाम से जो है वैकेंसी आई हुई है और इनमें क्या वर्क प्रोफाइल रहता है ये सारा सब कुछ मैंने बताया हुआ है इस परमानेंट जॉब में। इस सेशन को जरूर से देख लेना। अच्छा नेक्स्ट, जिस स्टूडेंट ने बीटेक की है आफ्टर डिप्लोमा वो फिल कर सकते हैं क्या? ये एक बड़ा क्वेश्चन और एक जनरल क्वेश्चन काफी लोगों का कमेंट सेक्शन में मुझे देखने को मिला। तो यहां पर इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया है कि अगर हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बीई, एमई, एमटेक विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। विद भी और विदाउट, विदाउट तो खैर होगा ही नहीं जब डिप्लोमा मांगा है तो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होती है, तो डिप्लोमा नहीं किया हो लेकिन उससे हायर लाइक बीटेक किया हो, एमटेक किया हो, वो एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर है विद और विदाउट डिप्लोमा। अगर डिप्लोमा कर भी लिया है फिर भी अगर आपने बीटेक किया हुआ है विद डिप्लोमा भी आपको अलाउड नहीं है। अब ये किसी को ये डाउट हो कि यार ऐसे कैसे पता कर लेंगे कि मैंने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया कि नहीं किया, तो साफ साफ मेंशन किया फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी दैट इज द कैंडिडेट शुड नॉट पजेस हायर क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बीई, एमई, एमटेक। अगर डिप्लोमा ट्रेनी के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी और कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। ज्वाइनिंग की डेट तक हो सकता है अभी आप बीटेक कर रहे हो, बीटेक के 3rd ईयर में हो, बीटेक के 2nd ईयर में हो या बीटेक के फाइनल ईयर में हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है तो इसका मतलब बीटेक नहीं हुआ है आपका, तो आप कर सकते हैं ये यहां पर फिर खेल सकते हैं आप, है ना। ज्वाइनिंग तक नहीं आना चाहिए ऑफ द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जब आप अप्लाई कर रहे हो और ज्वाइनिंग के टाइम पर द कैंडिडेट शैल सबमिट एन अंडरटेकिंग। एक कैंडिडेट से अंडरटेकिंग वो होता है ना, अंडरटेकिंग करवाते हैं कि हाँ आई हर्बली डिक्लेयर कि ये जो है ऐसा है मेरी नॉलेज में, तो आपसे एक अंडरटेकिंग ली जाएगी दैट ही शी नॉट पजेसिंग हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, मतलब उसने कोई भी बी, बीटेक, एमई, एमटेक नहीं किया है, इस बारे में अंडरटेकिंग ली जाएगी। इन दैट केस इट इज सबसिक्वेंटली ही शैल सबमिटेड एनी फॉल्स। अगर फॉल्स डिक्लेरेशन पाई जाती है तो फिर उस केस में उसको किसी भी स्टेज ऑफ सर्विस में, हो सकता है 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद पता चले कि आप तो बीटेक किए हुए थे, छुपा लिया आपने और पता चल गया अगर, तो फिर आपका वहीं पर टर्मिनेशन हो जाएगा। ऐसा है, अगर आप लाइफ टाइम छुपा सकते हैं, कोई ऐसा तरीका हो आपके पास, तो आप बिल्कुल फिल कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। सर ऐप पर इलेक्ट्रॉनिक वालों के क्लास है फॉर दिस एग्जाम। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और सिविल की ये वैकेंसीज हैं, तो जिन ऑब्वियसली अड्डा 24/7 पर लाइव बैचेज तो रहते हैं, तो अड्डा 24/7 पर इलेक्ट्रिकल का लाइव बैच जल्दी आ भी गया इलेक्ट्रिकल की लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो अड्डा 24/7 पर। इलेक्ट्रॉनिक और सिविल के लिए भी जो लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी जरूर से हम लोग आकर के अपडेट करेंगे। और मैं यहाँ पर बता दूं, इलेक्ट्रिकल के लिए जो लाइव क्लासेस हैं पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जाएंगे अड्डा 247 की वेबसाइट पर जाकर के क्लिक करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो ये ओपन होकर के भी आ जाएगा। ऑल कोर्सेज पर जाएंगे और जेई एंड एई एग्जाम्स में जाके अभी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर हैं वैकेंसीज। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर जाएंगे तो यहाँ पर पीजीसीआईएल का आपको कोर्स नजर आ जाएगा। पीजीसीआईएल का ये जो कोर्स है इसको आप जाकर के देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 12,199 का दिख रहा है, लेकिन ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा, इतना नहीं रहेगा। इसको आप अफोर्डेबल प्राइस में लेके आ सकते हैं। आपको कोड यूज में लेना होगा Y657, ये वाला कोड अगर यूज में लेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। और अभी टीचर्स डे सेलिब्रेशन में तो ये वाला कोड सबसे ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर दे रहा है, जो कभी नहीं होता है। और स्पेशली 5 सितंबर के दिन तो यहाँ पर अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो डबल वैलिडिटी के साथ मिलेगा और हाईएस्ट डिस्काउंट 79% डिस्काउंट के साथ आपको ये बैच मिल जाएगा। चलिए, ये तो रही बात इलेक्ट्रिकल के लिए। ऑलरेडी मैंने बैच शो कर दिया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक या सिविल के लिए भी बैच आएगा, वी विल अपडेट यू।
नेक्स्ट, सर जो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा हो अदर गवर्नमेंट में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप ट्रेनिंग कर रहे हो या जॉब भी कर रहे हो अदर गवर्नमेंट सेक्टर में तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, तो अगर आपको 6 महीने से ज्यादा हो गए तो यहां पर एज में रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाता है ना। 6 महीने से ज्यादा अगर उस जगह पर आपको सर्व करते हो गए तो स्पेशल आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। बट एक स्पेशल चीज जो आपको करनी पड़ती है अगर आप किसी और गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको वहां से उस ऑर्गेनाइजेशन से एक एनओसी नॉट ऑब्जेक्शन नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है ये सबमिट करना होता है। मतलब उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप पीजीसीएल में जाकर के जॉब कर रहे हैं तो लाइक उसको ऑब्जेक्शन क्यों हो सकता है कि आपने मान लो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया है जहां पर कुछ बॉन्ड था कि 2 साल तक सर्व करना होगा, 3 साल तक सर्व करना होगा, तो उससे पहले अगर आप उसको ब्रेक करना चाह रहे हैं पीजीसीएल ज्वाइन करने के लिए तो कुछ बॉन्ड की कुछ कंडीशंस होंगे कि कुछ पे करना है या जो भी है, तो वो सब करके आप एनओसी ले सकते हैं और फिर जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहीं पर एक एनओसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और था, वो भी मैं लूंगा। एक था, फीमेल अप्लाई कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल फीमेल मेल सब अप्लाई कर सकते हैं। सर जिसका बैकलॉग 1 साल बढ़ गया उसका भी हो सकता है क्या? अच्छा, जब भी किसी भी पोस्ट के लिए लाइक अगर ये बोला जाता है कि 4 ईयर बीटेक जिन्होंने की है वो एलिजिबल हैं या 3 इयर्स डिप्लोमा जिन्होंने किया है वो एलिजिबल हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि 3 साल के बजाय किसी का 4 या 5 साल में हुआ या बीटेक 4 के बजाय 5 या 6 साल में हुई, कोई बैक रह गई या ईयर बैक लग गई बीच में, उसको आप बाद में क्लियर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। वो ये बताता है कि भाई वो वाली डिग्री डिप्लोमा जो कि 3 साल की होती है वो आपने की होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 साल में ही होनी चाहिए, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। तो जिसका है वो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, सर क्या 70% ऑल सेमेस्टर में चाहिए? लाइक मेरा किसी सेमेस्टर में इतना कम है, कुछ है ऐसा? नहीं, यहाँ पे किसी सेमेस्टर से स्पेशल नहीं होगा, ओवरऑल जो है 70% से अबव होना चाहिए। किसी सेमेस्टर में कम है कोई दिक्कत नहीं है उस केस में। सर इसमें गवर्नमेंट पीएसयू नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, हाँ ये मैं बोल रहा था, अपलोड करने को मांग रहा है। अब वो कहां से लाएं, क्योंकि हम किसी गवर्नमेंट में जॉब ही नहीं करते। तो आप गवर्नमेंट में जॉब ही नहीं करते तो जब ये गवर्नमेंट से रिलेटेड जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उसमें मांग रहा होगा कि क्या आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं किसी में, आपने उसको यस टिक कर दिया होगा इसलिए वो सर्टिफिकेट मांग रहा होगा। आप उसको नो करिए, नहीं मांगेगा वो। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं वो कहां से आके एनओसी जो है देंगे, और क्यों देंगे वो एनओसी? ठीक है, तो आप वो मिस्टेक कर रहे होंगे फॉर्म फिल करते टाइम पे, तो आपको कोई जरूरत नहीं है। और मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स ऐसे होंगे 98% 99% जो कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे होंगे, आप पीजीसीएल में अप्लाई कर रहे होंगे, है ना। तो ये आपको कोई जरूरत नहीं है, बस आप फॉर्म फिल करते टाइम पे इस मिस्टेक को कर रहे होंगे, उसको सुधार लेना है ना। सर 70% मस्ट है क्या? ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन है क्या एज के अलावा? तो यहां पर देखना, रिलैक्सेशन की बात करते हैं अगर एज रिलैक्सेशन, तो यहां पर रिलैक्सेशन इन मार्क्स पर्टेनिंग टू एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्सएसएम डीएक्सएसएम कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन के बारे में यहां पे बताया गया, ओबीसी के बारे में नहीं बताया गया है ना। और इसमें क्या बताया गया रिलैक्सेशन जनरल कैंडिडेट, और क्योंकि ओबीसी के बारे में भी नहीं बताया गया तो मैं तो जनरल में ही काउंट करके चलूंगा उसको। अब नोटिफिकेशन तो यही बोल रहा है, क्वालिफाइंग मार्क्स इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिलेट्स टू पास मार्क्स फॉर पोस्ट रिजर्व फॉर द रेस्पेक्टिव कैटेगरी। अगर आपकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में जो पोस्ट रिजर्व हैं उनके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो लाइक अगर एससी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं, एससी कैटेगरी में हैं, तो उस केस में आपको पासिंग मार्क्स होने चाहिए। इसमें कोई 70% का या 60% का या 50% का भी क्राइटेरिया नहीं है, ओनली पास मार्क्स यहां पर बोला हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर सर रीजन वाइज कट ऑफ जाएगा क्या कि एक कट ऑफ होगी? बिल्कुल रीजन वाइज कट ऑफ होगा। रीजन वाइज पोस्ट है, उन पोस्ट के लिए जो जो अप्लाई करेंगे उनमें से मेरिट लिस्ट जाएगी, दूसरे रीजन के लिए जो जो अप्लाई कर रहे होंगे उनमें से मेरिट लिस्ट जाएगी। हर एक का एग्जाम सेम होगा, एग्जाम सेम डेट पर होगा और बिल्कुल सेम एग्जाम होगा, बट कट ऑफ जो है वो अलग अलग रीजन वाइज रहेगी और जिस रीजन में आप फिल कर रहे हैं उसी रीजन में आपको सर्व करना होगा और उसी रीजन में आपका एग्जाम सेंटर भी रहेगा। चलिए सर अपीयरिंग वाले भर सकते हैं, तो एक बार इसके बारे में भी मैं बता दूं एक बार, जो इससे पहले मैं रीजन वाइज की बात बता रहा था। जो रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी आर कंडक्टेड ऑन रीजनल बेसिस अगेंस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ कंसर्न्ड रीजन्स।
मतलब जो अलग अलग कंसर्न रीजन है उनके लिए बताया। हैंस कैंडिडेट ज्वाइनिंग एज डिप्लोमा ट्रेनिंग रीजन्स आर नॉट एंटायर्ड फॉर इंटर रीजन ट्रांसफर रिक्वेस्ट। भाई उसके बाद में मुझे भी ये डाउट था, एक बार मैंने नोटिफिकेशन को वापस से जा करके देखा, तो भाई एक बार एक रीजन में आपने अप्लाई किया, वहां पर आपको ज्वाइनिंग मिली, उसके बाद एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफर की कोई रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। हाउएवर कैंडिडेट्स आर लायबल टू बी पोस्टेड एट द डिस्कशन ऑफ मैनेजमेंट टू सर्व एट एनी कंपनीज ऑफिस। मतलब मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा कि हो सकता है वो आपको कहीं इधर उधर कर दें, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अपियरिंग वाले भी भर सकते हैं क्या? एक क्वेश्चन ये भी था, अपियरिंग वाले भर सकते हैं क्या? तो अपियरिंग वाले भर सकते हैं क्या? तो यहां पर जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे तो देखिए क्या मांगेगा। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो इसने बताया कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपलोड लेजिबल कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स व्हाइल सबमिटिंग द फॉर्म। तो फॉर्म फिल करते टाइम पे आपको 10th की डालनी है, और क्या डालना है? क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डिप्लोमा अलॉन्ग विद द मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स। तो अगर आप फाइनल ईयर अपेयरिंग है और आपकी लास्ट वाले सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो आपके क्योंकि सारे सालों की, सारे सेमेस्टर्स की जो है डॉक्यूमेंट मार्कशीट जो है वो अपलोड करनी है, तो वो है नहीं आपके पास, तो इसका मतलब टेक्निकली आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यही चीज़ यहाँ पर इससे समझ में आ रही है। सो आई होप यहाँ पर इन सारे क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अभी भी फॉर्म फिल करने में बहुत सा टाइम बाकी है, 29 सितंबर इसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है। अभी भी कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और सेशन को भाई लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करना। और भी कोई जो डाउट्स, नए कोई और डाउट आएंगे जो अभी तक इस सेशन मैंने कवर नहीं किए होंगे, तो उन सारे सवालों के जवाब जरूर से मैं आपको दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।